नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स सेम थर्ड का पेपर 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में आ सकता है। तो इसके लिए मैंने 2018, 2019 और 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन को तैयार किया है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो है या तो फरवरी से पहले हो सकता है या फरवरी के बाद। तो बहुत ज़्यादा चांस है फरवरी के बाद हो। तो आप धीरे धीरे अभी से एक एक क्वेश्चन को तैयार करिएगा तो एग्ज़ाम के समय आपके लोड कम पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो मैं सजेस्ट करूँगा पढ़ने के लिए इस पर है बीसीएस थ्योरी। ठीक है, सुपर कंडक्टर जो टॉपिक है आपको पढ़ना है पेपर 10 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आएगा ही, 1 से 2 भी ला सकता है। ठीक है, कभी कभी 2 भी पूछा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इस बार के लिए बीसीएस थ्योरी। पहला क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बीसीएस थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सुपर कंडक्टर, डिस्कस द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर। तो कभी कभी क्या करता है, हो सके आपको पूछ दिया डिफाइन सुपर कंडक्टर और उसके बाद पूछे डिफाइन बीसीएस थ्योरी। तो मेरा जो नोट्स है और वीडियो में शायद अपलोडेड होगा, तो मैंने उसको तो बहुत ज़्यादा लंबा लिखा है। इसलिए मैंने उस लंबा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने उसमें सुपर कंडक्टिविटी डिस्कस कर दिया और सुपर कंडक्टर भी, दोनों को साथ डिस्कस किया है। कुछ बच्चे जो मेरा नोट्स से मतलब बैच लिया है तो पूछ रहे थे सर कितना पेजेज लिखना है। शायद वो मेरे नोट्स को देखे होंगे, तो उसमें मैंने 12 पेज का नोट्स लिख दिया था। ठीक है, उसका लैंग्वेज काफ़ी मैंने सिंपल लिखा है, समझने के लिए बड़ा लिखा था। आप उसको एक बार पढ़ के खुद से 4 से 5 पेज में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उतना बड़ा देख के नोट्स को घबराना नहीं है, वो समझने के लिए था। आप शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं। तो चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक आ सकता है। बीसीएस थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सके डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दे तो यही आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कभी कभी पूछ देता है डिड्यूस द लंडन इक्वेशन ऑफ सुपर कंडक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो ये तीनों क्वेश्चन में से हो सके 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगा वीडियो के लास्ट में कि कम से कम कितना पढ़ा जाए कि पास हो जाए। ठीक है, तो वो भी बताऊँगा क्योंकि इसमें 6-7 टॉपिक होते हैं, वो आपको निश्चित है इस बार भी दिखेगा, वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर फिर 4 है स्टेट एंड एक्सप्लेन गिब्स पैराडॉक्स, हाउ कैन इट बी रिमूव्ड। तो ये क्वेश्चन पिछले बार 2022 में आया था आपका शॉर्ट नोट्स में, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखे। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमेशा रहेंगे जैसे कि गेस पैराडॉक्स, आप भले ही आ चुका है तो भी इसके लिए तैयार करना है। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे कि लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन भले ही आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपको इसको पढ़ के रखना है। ये क्वेश्चन इस बार भी रह सकता है, कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन 2018, 2019 और 2022 तीनों साल पूछा है। ठीक है, तो हो सके अगली बार कहीं ना कहीं जैसे कि वेरी शॉर्ट नोट्स में भी पीजो इलेक्ट्रिसिटी आपको आ सकता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सेट अप द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग मोनोएटॉमिक लैटिस linear lattice, solve it and obtain the frequency of vibration। तो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक दोनों में से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिड्यूस द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर द लैटिस वेव इन मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस। तो अगर ये 5 और 6 सबसे इसको लास्ट में करिएगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जो चेंज नहीं होता है, जैसे कि आपका गेस पैराडॉक्स है। ठीक है, या लेबनीज़ थ्योरम है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को लास्ट में करने के लिए मैं कहता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, इसको भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कहीं ना कहीं नज़र आ जाए, या तो शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आ जाए। ठीक है, तो इस बार मैंने इसको लॉन्ग में रखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आए। तो डिस्कस द फिनोमिना ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी
कंडेंसेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखो पिछली बार पूछा था डिफाइन फेरोइलेक्ट्रिसिटी, फेरोइलेक्ट्रिसिटी और डाइलेक्ट्रिक्स, या तो फेरोइलेक्ट्रिसिटी पूछेगा या डाइलेक्ट्रिक्स पूछेगा। तो पिछली बार फेरोइलेक्ट्रिसिटी पूछ चुका है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपको इस बार डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पूछे, ठीक है। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स, फाइंड आउट लॉरेंज फील्ड रिलेशन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बता दूँ, फेरोइलेक्ट्रिसिटी और एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा कम से कम 1 पेज 1.5 पेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको वेरी शॉर्ट नोट्स में भी दिखेगा। इसके बाद हम 9 क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द क्लस्टरल एक्सपेंशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिंगल कंपोनेंट क्लासिकली मोनोटोमिक गैस एंड हेंस ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हो सके इस बार आपको ये दिखे। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये क्वेश्चन भी लगभग हर बार कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस लैंडवर्थ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हो सके या तो लॉन्ग नज़र आए या तो आपको शॉर्ट आंसर में भी नज़र आ सकता है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। यहाँ पे ए में लेबनीज थ्योरम, ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिसिटी और इसेंबल्स में आपको जो इसका 3 टाइप होता है, ठीक है, माइक्रोकैनिकल, कैनोनिकल और ग्रांड कैनोनिकल, ठीक है। तो इसके बारे में आप भी कम से कम 1.5 पेज भी कम से कम इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फेरोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा इसकी जानकारी रख लीजिएगा, ठीक है, हो सके कहीं ना कहीं ये आ जाए। शॉर्ट नोट्स मैंने कम रखा है क्योंकि शॉर्ट नोट्स में मैंने बोला है आपको, जैसे कि बोस-आइंस्टाइन थ्योरी, ये सब सारा मेसनर इफेक्ट हो गया, गिब्स पैराडॉक्स हो गया, पीजोइलेक्ट्रिसिटी हो गया, माइक्रोकैनिकल एसेंबल्स हो गया और लेबनीज थ्योरम हो गया, उसके साथ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गया। तो ये सब आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये सब कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा ही क्वेश्चन में। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप वेरी शॉर्ट नोट्स करना चाहते हैं, उससे मैं जनरली वेरी शॉर्ट नोट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स में। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है आपको वेरी शॉर्ट नोट्स में 3 क्वेश्चन आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन डिफाइन डेंसिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर यूजेज, उसका एप्लीकेशन हमेशा या इसको करके जरूर करिएगा। फिर व्हाट इज फोनोन, ये फोनोन बार बार नज़र आया है, ठीक है, 2022 में भी आया था, 2018 भी नज़र आया है, ठीक है। हाउ इट इज क्वांटाइज्ड, मेसनर इफेक्ट, छोटा टॉपिक है, आसान है, ठीक है। पीजोइलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन फेज स्पेस, राइट डाउन द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल बोस एंड फर्मी गैसेस। व्हाट इज एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी और डिफाइन पार्शियल फंक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप अगर इतना कर लेते हैं तो इनफ है। तो अभी टाइम है, आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया अभी से, तो एग्ज़ाम तक आपका ये दोनों पेपर आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि पेपर 9 ही लेना है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मतलब इस बार आपको 2 ही पेपर का तैयारी करना है, पेपर 10 और पेपर 11। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक आप ज़रूर करें, इससे पता चलता है कौन कौन एक्चुअली लाइक कर रहा है, मतलब कौन हमारे वीडियो को पसंद कर रहा है, ठीक है। और अपने ग्रुप में इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ आप नोट्स के लिए हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक बात जो मैंने बोला, सिर्फ पास करने के लिए क्या पढ़ें, तो पास करने के लिए आपको मैंने बोला ही है गिब्स पैराडॉक्स, पीजोइलेक्ट्रिसिटी, मेसनर इफेक्ट, ठीक है, उसके साथ है लेबनीज थ्योरम, फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा आपको नज़र आएगा। फिर इसके बाद लेबनीज थ्योरम तो बोल ही दिए, उसके बाद मैंने बता दिया बीसीएस थ्योरी आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बस इतना कर लेते हैं तो आप पास कर जाइएगा। इसके बाद हम एग्ज़ाम के टाइम भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।